राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से पता चला कि हमारी अंतिम मंजिल मृत्यु ही है, तो आत्मा सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए आती है क्या महाराज जी? वो जब उसे मार्ग यहाँ ज्ञान क्योंकि हम फंस गए हैं ना, तो हमको सुअर कुत्ता बनने पर ज्ञान नहीं हो सकता, भूत बनने पर भजन नहीं कर सकते, पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियां हम भजन नहीं। भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि के द्वारा ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य देह दी है कि हम अपने सतमार्ग में चलकर भगवान को प्राप्त कर ले। तो यहाँ आकर हम भूल जाते हैं सतमार्ग। भाई कमा रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, खा पी रहे हैं, इसलिए आप थोड़ी आए हो। आप तो आए हो कि अपने धर्म का निरपेक्ष होकर पालन करो, भगवान की प्राप्ति करो। तो ये लक्ष्य तो जल्दी समझ में आता नहीं। अब परिवार के मोह में, संसार के राग में, अभी सोचो कितना संघर्ष है मनुष्य जीवन में। आज आप स्वस्थ हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके नेत्र काम कर रहे हैं, आप कान से सुन सकते हो, तो आप अपना उद्धार कर लो। नहीं, कल मनुष्य शरीर में ही ऐसी समस्या आ सकती है कि आप भजन नहीं कर पाओगे। जब शरीर में पीड़ा होती है तो शरीर का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। कोई घटना घट जाए तो उसी का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, कोई दुर्घटना नहीं घट रही, तब तक भजन कर लो। नहीं, किसी के साथ भी घट सकती है। ये बड़ा जीवन संघर्षमय है, बड़ा संघर्षमय है। तो कैसी कैसी परिस्थितियां संसार में आनी है, इन्हीं से मुक्त होने के लिए हमें नाम जप, भगवान का आश्रय और धर्म से चलो। बख्शेंगे नहीं भगवान, इतनी बात समझ लो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि तुम पाप कर्म करोगे तो चाहे जितना दान पुण्य कर लो, वो एक डिपार्टमेंट हो गया। पाप कर्म तुम्हें दुख देगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो हम भजन करके इतना साहस प्राप्त कर ले, इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि दुख हमें परास्त न कर पावे। मनुष्य जीवन बड़ा दुखमय है। निकल जाओ तो निकल जाओ, नहीं फिर गए 84 लाख योनियों में। यही थोड़ी कि अब अगली बार फिर मनुष्य बनोगे, पता नहीं क्या बनना पड़े। देवीदास जी कर्नाटका से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप माता पिता की सेवा की बहुत महिमा सुनाते हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है या भगवान की सेवा श्रेष्ठ है? माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान की मूर्ति में भोग लगा एक कौरा पाए क्या? हाँ, बूढ़े माता पिता को अगर पाओगे तो पाते देखोगे। वो काउ सो कहा जहां प्रभु नहीं, जब मूर्ति में भगवान है तो माता पिता में भगवान नहीं क्या? उसमें भी तो भगवान विराजमान है। तो माता पिता को भगवान मानकर यदि सेवा करो तो मूर्ति की सेवा करने की जरूरत नहीं। स्वयं भगवान चलकर आएंगे, तुम्हें दर्शन दे जाएंगे, अगर माता पिता को भगवान माना। मूर्ति सेवा से भी श्रेष्ठ है अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करना। मूर्ति तुम्हारी निंदा नहीं करेगी, मूर्ति तुम्हें गाली नहीं देगी, वो गाली भी देंगे और आप फिर करो सेवा। वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम्हें दबका रहे हैं, तब भी तुम उनकी सेवा करो। तो माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है। महाराज, यदि जीवन में माता पिता ही नहीं है, हाँ, तो किसी भगवान से प्रार्थना करो कि किसी ऐसे अपाहिज बूढ़े की सेवा का मुझे अवसर मिले जिसमें मैं भगवान की भावना करके सेवा कर सकूं, किसी की सोच फेंक सकूं, किसी के गंदे कपड़े धो करके अच्छे कपड़े पहनाऊं उसे, वो भूखा है तो अपना भोजन देकर उसको पेट भर दूं। कभी ऐसा अवसर मिल जाए भगवान मुझे सेवा का, तो भगवान दे देंगे सेवा का अवसर। भगवान की सेवा से भी बढ़कर है जन समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, असमर्थ की सेवा। समझ पा रहे हो आप जी? ये पूर्व जन्म का कौन सा कर्म स्वरूप है हम लोगों को माता पिता का, मतलब नहीं माता पिता रहते, कौन सा कर्म रहता है पूर्व? नहीं, अपनी आयु का होता है ना। जैसे हम इतनी आयु में अपने परिवारजनों को खो देंगे तो खो दे। कितने ऐसे अनाथ बच्चे जिनको पता ही नहीं हम कहाँ पैदा हुए, कौन माता पिता क्या। तो ये हमारे कर्मों का सब फल होता है। कैसे कैसे हमारे कर्म हुए, कैसे कैसे हमारे आचरण हुए, जिनका हमें फल प्राप्त होता है। माता पिता का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है, और वो भी सही माता पिता। नहीं, ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों का शोषण कर रहे हैं। तो अगर सच्चे माता पिता जो माता पिता के लक्षणों से मिल जाए, हम उनकी सेवा करें, ये तो भगवान की कृपा से होता है। अब कर्मों का इतना बड़ा जाल कि किस कर्म के लक्षण से कितनी अल्पायु उनकी हुई, हमारी अल्पायु का संयोग कितना उनसे हुआ, ये तो ब्रह्मा जाने। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, हाथ ब्रह्मा के हाथ में है कि कौन से कर्म का फल हुआ कि जी अपने माता पिता को खो दिया, कौन से कर्म का फल हुआ कि जी आंख खो दिया, कान खो दिया, हाथ अलग अलग नहीं है। तो ये सब बड़ा कर्मों का जंजाल, सबको मिटाने के लिए एक ही दवा है, नाम जप। खूब नाम जप करो, भगवान को माता पिता मान लो। जब माता पिता नहीं है तो अपने तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें उन्हीं को मानकर पूजन करो। उदित जी फरीदाबाद से। महाराज जी राधे राधे। गुरु जी, किसी दूसरे का आश्रय ना लें, इसको करना तो समझ आ सकता है, पर परंतु बुद्धि का और बुद्धि की जो बल होते हैं उसका आश्रय कैसे संभाला जाए? बुद्धि का तो आश्रय लेना ही है, लेकिन कुबुद्धि का नहीं लेना है। बुद्धि में दो विभाग हैं, एक कुमति एक सुमति। गंदी सलाह का निश्चय करने वाली और अच्छी सलाह का निश्चय करने वाली। निश्चय करने वाली बुद्धि है, बुद्धि का तो सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हमें कोई वस्तु उठानी है तो हाथ का तो सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन हाथ से किसी को दुख देना और हाथ से किसी को सुख देना, अब ये निश्चय बुद्धि का करना है कि इस हाथ से हमें दुख देना है, सुख देना है। तो दुख देने वाली कुमति होती है, सुख देने वाली सुमति होती है। तो हम सुमति को बढ़ावें और सुमति का आश्रय लें,
तो सुमति को बढ़ाने के लिए भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पवित्र भोजन करो, तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र बढ़ेगी। सुमति बुद्धि के द्वारा जगत का कल्याण होता है और अपना भी कल्याण होता है, और कुमति के द्वारा अपना भी नाश होता है, दूसरों को भी पतन करता है। इसलिए कुमति को दबाओ और सुमति को बढ़ाओ, सुमति का आश्रय लो तो बढ़िया काम हो जाएगा। समझ में आ गया? मुनीश्वरी गिरी जी, संत भगवान का प्रश्न। माता जी कह रहे हैं कि सन्यास लिए 27 वर्ष हो गए महाराज जी। प्रभु ध्यान में कृष्ण लीलाओं में स्वयं को श्री कृष्ण के साथ देखना, उनकी लीलाओं में सम्मिलित होना क्या सत्य है या भाव ये हृदय ही जानता है, पर आपके श्री मुख से जानना है। लोग कहते हैं इन्हें दौरा पड़ता है। अच्छा है, लोग जो सबने यदि अपनी चित्तवृत्ति भगवदाकार है तो हमें लोगों से मोहर लगवानी है क्या? हम लोगों के लिए बाबा जी बने हैं क्या? हम तो अपने भाव के लिए, हम अपने श्री कृष्ण प्यारे में मस्त हैं। दुनिया से क्या मतलब है हमें? महाराज जी, दुनिया से मतलब नहीं है, लेकिन आपके श्री मुख से तो भगवान की प्रति की हुई कल्पना भी तो सत्य होती है। संसार के प्रति किया हुआ सत्य भाव भी असत्य होता है क्योंकि असत्य है, और भगवान के प्रति किया हुआ असत्य भाव भी सत्य हो जाता है क्योंकि वो सत्य है। भगवान का अगर हमारे अंदर भाव आ रहा है तो सच्चा भाव है। कल्पना भी तो भगवान की भावना में बदल जाती है और भावना ही भगवान को प्रिय है। तो भगवान के देश में कल्पना का ऐसा भाव नहीं रखते कि तो केवल कल्पना मात्र है। अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि अपने प्यारे के साथ हमें अपने प्यारे को पवा रहे हैं, अपने प्यारे से हंस रहे हैं, तो यही तो जीवन है। लोग हमको चाहे पागल कहें चाहे बीमार कहें, हमको उससे क्या लेना देना है? हमको अपनी मस्ती में रहना है। तो जो भगवान के प्रति चिंतन है वो हमारा होना चाहिए। उसे कल्पना कहो, भावना कहो, जो भी कहो, भगवान कल्पना में भी आवे तो हमारा वो सत्य है, क्योंकि त्रिकाल सत्य भगवान है। हमको अपने अहंकार का पोषण नहीं करवाना। मैं अधम जीव हूं, भगवान की शरण में हूं। जितना बनता है भगवान अपना भजन चिंतन कराते हैं, बस। अब आप क्या चिंतन करते हैं ये लोगों को कैसे पता चला? जब आप प्रवचन करेंगे कि मुझे लीला में प्रवेश है, मैं श्री कृष्ण के साथ कभी नहीं था, सिर्फ आपसे क्योंकि ये आंतरिक विषय हम दूसरे से क्यों कहें? पहली बार किसी सिर्फ आप। हाँ, तो फिर लोगों से क्या मतलब है? हम भगवान के मार्ग के प्रतीक हैं। हम लोगों से प्रमाण लेने के लिए बैठे हैं कि भगवान से चिंतन करने के लिए? लोग हमको कुछ भी कहें, हमें क्या मतलब? हम गलत आचरण नहीं करेंगे, हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे, अपने प्रभु में चिंतन में रहेंगे प्रभु के। इसके बाद कौन देखने वाला? खूब नाम जप करो। भगवान का जो चिंतन हो रहा है वो सत्य है। भगवान त्रिकाल सत्य है। अगर हम कल्पना भी करते हैं तो सत्य हो जाती है, क्योंकि भगवान है ना जी। सरोज जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे प्रभु का मूल स्वभाव, मूल गुण या मूल स्वरूप क्या है? क्योंकि जब भी वो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वीर लिखत यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम न याति। जितने भी जल है इसे स्याही बना ली जाए, और जितने भी वृक्ष है इनको कलम बना ली जाए, और भूमि को कागज बना लिया जाए, और स्वयं सरस्वती जी निरंतर लिखे तो भी हमारे भगवान के गुण स्वभाव महिमा का पार नहीं पा सकते। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहीत्वा स्वयं शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम न याति। उनके स्वभाव, उनके गुण, उनकी महिमा का पार नहीं। और वही जान सकता है जिसे वो जना दे, और जो जान गया वो वही हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए नाम जप करो। भगवान के परम पावन महिमा गुणगान जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने और महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने किया है, उनके लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का प्रभाव क्या है। पूर्ण रूप से तो वेद नेति नेति कहते हैं, तो कौन उनकी महिमा का पार पा सकता है? किसी की सामर्थ्य नहीं कि भगवान की महिमा का पार पा सके। एक बार उतंक ऋषि, उनका बड़ा सुंदर आश्रम था, भगवान महाभारत करवा करके वापस लौट रहे थे, तो उनके आश्रम में गए तो उन्होंने जब भी भगवान श्री कृष्ण को देखा तो कहा, तुम्हारे होते हुए कौरवों का नाश हो गया, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। तपस्वी थे, उनका मैं शाप देता हूं। तो भगवान ने स्वरूप प्रकाशित किया, बोले देख तेरा शाप कहां लगेगा? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान के स्वरूप का अगर अनुभव हो जाए किसी को तो उतना ही अनुभव होता है जितनी बुद्धि है। वो अपार अनंत सामर्थ्यशाली है।